So we are studying now measurement and errors. ठीक है, तो अब जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हो सकता है कि एकदम परफेक्टली मेजर ना कर पाए उसकी लेंथ को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, दिस इज़ अ स्केल, और उस पे ज़ीरो से रीडिंग शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सेंटीमीटर्स की ऐसे रीडिंग्स मार्क है इसमें ना, सेंटीमीटर में। अब एक ऑब्जेक्ट लेके आए हम कहीं से, वो एकदम ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो पे रखा था, ज़ीरो से शुरू करते हुए उसकी लेंथ, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं ग्रीन कलर का, यहाँ पे आ गई मान लो, यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसकी लेंथ को तुम कैसे, मतलब क्या बताओ, क्या बोलोगे कितनी लेंथ है इसकी सेंटीमीटर्स? 7 सेंटीमीटर। तो अब 7 से तो ज़्यादा है, देखो थोड़ा आगे निकल गया। 7.5 सेंटीमीटर। अब 7.5 मार्क तो है नहीं वहाँ पे, है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि ये बताओ लगभग कितना है ये, तो हम बोलेंगे 7 और 8 के बीच में है। बाकी हमें नहीं पता क्योंकि उसमें रीडिंग नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मतलब ये जो स्केल है, इससे हम कितनी मिनिमम रीडिंग नाप सकते हैं? हम इतनी मिनिमम रीडिंग नाप सकते हैं 1 सेंटीमीटर की। ये पॉइंट समझ में आया? सो इसको लिखते हैं शब्दों में कि लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ दिस ग्रीन ऑब्जेक्ट इज समवेयर बिटवीन, समवेयर, ये सेंटीमीटर की जो यूनिट है ये सेंटीमीटर्स में है, तो समवेयर बिटवीन 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अब 7 सेंटीमीटर कहना भी गलत होगा, 8 सेंटीमीटर कहना भी गलत होगा, तो इसलिए कहना पड़ा कि ये 7 और 8 के बीच में। अच्छा, एग्जैक्टली क्यों नहीं कह पाए हम कि ये 7.5 है या 7.6 है? क्योंकि उसकी मार्किंग नहीं दी हुई है। मार्किंग बस मिनिमम इतनी ही मार्क, 0 से 1 के बीच में ही मार्क है, तो उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट, ठीक है। सो लीस्ट काउंट LC ऑफ दिस सेंटीमीटर स्केल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इस स्केल से अगर हम कुछ भी नापेंगे, कुछ भी, तो 1 सेंटीमीटर का एरर पॉसिबल होगा, है ना। कुछ भी नापो, पॉइंटर, या अगर एकदम 7 पे आ गया तो हम कह देंगे हाँ भाई 7 पे है, एकदम 8 पे आ गया तो, लेकिन बीच में आ गया तो फिर कुछ नहीं कह पाएंगे। तो मतलब कि इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर इन्वॉल्व है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरर नहीं होगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। सर हाँ, सर एरर 1 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। क्यों? या फिर 1 सेंटीमीटर एरर होगा, या फिर वो 7 पे आएगा, 8 पे आएगा। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा तुमने। तो ऐसे बोल दो इसको, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम एरर। यस सर। तो मैक्सिमम एरर कैन बी 1 सेंटीमीटर फॉर दिस स्केल, इस स्केल के लिए। तो एरर मतलब त्रुटि, समझ गए ना? एरर का मतलब समझ गए कितनी गड़बड़ी की पॉसिबिलिटी है ना। तो एरर, मैक्सिमम एरर इज 1 सेंटीमीटर because this scale can measure accurately only up to 1 centimeter, because this scale can measure accurately only up to 1 centimeter। ये जस्ट एक रैंडम एग्जांपल देख रहे हैं अपन कुछ टर्म समझने के लिए कि लीस्ट काउंट क्या है, एरर क्या है, ठीक है। ये हमारा जस्ट एक एग्जांपल था।
सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? मैक्सिमम लीस्ट काउंट पता नहीं। देख, लीस्ट काउंट बोल रहे हैं कि हम कम से कम कितना नाप सकते हैं इससे, कम से कम। तो कम से कम वही नाप सकते हैं जो इसकी मिनिमम रीडिंग है। मिनिमम रीडिंग कितनी है? 1 सेंटीमीटर। उससे कम तो है नहीं। अगर मान लो कि बीच में और मिलीमीटर्स के पॉइंट आ जाते तो हम और कम नापते, उससे और कम नाप पाते। तो लीस्ट काउंट है वो चीज़ जो हम एकदम कम से कम नाप पाते हैं। ये समझ में आया? लीस्ट काउंट। हाँ हाँ सर। अब मैक्सिमम एरर का मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ को नाप रहे हैं तो उसका पॉइंटर इनके बीच में ही पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि वो यहाँ 7 पे पड़ जाए, या एग्जैक्टली 8 पे पड़ जाए, या बीच में पड़ जाए। तो कुल मिला के एरर की गुंजाइश इतनी ही है, 1 यूनिट की। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज़ 1 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। कहने का मतलब और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मान लो सपोज ये कोई रैंडम सेंटीमीटर पॉइंट था, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, और ऑब्जेक्ट चलते हुए यहाँ तक आया। ठीक है? अब उसकी एग्जैक्ट लेंथ तो हमको मालूम नहीं, लेकिन मालूम हो सकता है एग्जैक्ट लेंथ हो उसकी 7.44 सेंटीमीटर। ठीक है? अब लेकिन इस रीडिंग से देख के तो हमने 7 बोल सकता है कोई, उसको स्केल देख के कि 7 पॉइंटर है, या 8 बोल सकता है ना? या मान लो सपोज 6 तो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 6 और 7 के बीच में तो नहीं है वो। 7 और 8 के बीच में, तो 7 और 8 के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है? मान लो सपोज लेंथ आ गई यहाँ तक, एग्जैक्ट लेंथ है 7.99 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल सकता है? अब वो बोल सकता है 7 या 8। तो अब 7 बोल दिया तो कितना एरर हो गया? लगभग 0.99 सेंटीमीटर का। 8 बोल दिया तो बहुत कम एरर हो गया, 0.01 सेंटीमीटर का। तो ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर 7 बोला तो एरर इज़ 0.44। अगर 8 बोला तो एरर इज़ 0.56। इस वाली सिचुएशन में अगर 7 बोला तो एरर इज़ 0.99। अगर 8 बोला तो एरर इज़ 0.01। तो इन एनी केस मैक्सिमम एरर 1 के करीब है ना? क्यों है 1 के करीब? क्योंकि उसके बीच में लीस्ट काउंट ही 1 है। उससे कम, उससे ज़्यादा नाप ही नहीं, उससे कम नाप ही नहीं सकते अपन, इस वजह से। ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, तब और क्लियर होगा। जैसे पहली सिचुएशन में हमारे पास था सेंटीमीटर स्केल, दूसरी सिचुएशन में हमारे पास है कंसीडर अ मिलीमीटर स्केल। ठीक है? तो ये मिलीमीटर स्केल कंसीडर किया। ज़ीरो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये हुआ 1 2 3 4। ये सेंटीमीटर, और इनके बीच में भी 10-10 रीडिंग्स के लिए जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं यहीं पे आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? तो अब इसका लीस्ट काउंट क्या है? ये वाली चीज़ थी 1 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो अब इसमें भी सेंटीमीटर के 10 डिविजन्स हो गए, तो मतलब कि ये 1 मिलीमीटर है ना? तो हेयर लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। नाउ वी कैन मेजर अप टू 1 मिलीमीटर के प्रेसिजन पे। तो एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे ग्रीन कलर का, और वो ऐसा आ गया। ठीक है? ऐसा आ गया यहाँ तक। तो अब
इसका इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम कैसे बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑफ दिस ग्रीन ऑब्जेक्ट नापेंगे। चले यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 के बाद दिख रहा है 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के बीच में। दिस इज बिटवीन 3.3 एंड 3.4। ये समझ में आया? 3.3 एंड 3.4। तो लेंथ ऑफ दिस ग्रीन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 3.3 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। अब इसमें लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। पुराने स्केल में ये रीडिंग ही नहीं थी 10 तक, लेकिन यहाँ पे इन सेंटीमीटर पॉइंट्स के बीच में भी रीडिंग्स लगी हुई हैं। तो हमने बोल दिया कि इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ 3.3 और 3.4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताओ। 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि वही लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे पहुँचो कि जब हम इसने ग्रीन ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाली तो हम 7 या 8 में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाली सिचुएशन में जब लेंथ निकाली हमने तो हम कंफ्यूज हैं 3.3 और 3.4 में। इसका मतलब पहला डिजिट तो कंफ्यूजन वाला नहीं है, दिस इज सर्टेन। 100% 3 तो होगा ही। अब इसमें नहीं पता हमें कि ये 3 है या 4 है। तो थर्ड डिजिट इज फर्स्ट डिजिट इज सर्टेन, सेकेंड डिजिट इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब नहीं पता हमें एग्जैक्टली जैसे ऊपर वाले में ये ही अनसर्टेन था, दिस वाज अनसर्टेन, पहला डिजिट ही अनसर्टेन था और ये वाला भी अनसर्टेन था। तो हम कोई भी रीडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो सर्टेन होती हैं, कुछ चीज़ें फिर हमें नहीं पता होती हैं कि सर्टेन है कि नहीं। ठीक है, तो वहीं पे सिग्निफिकेंट डिजिट का अनसर्टेन का मतलब कि डाउटफुल, डाउटफुल भी लिखो यहाँ पे, डाउटफुल। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है ये लीस्ट काउंट तक होता है, दिस इज द लीस्ट काउंट, इसके थ्रू हम लीस्ट काउंट बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट्स मिला के, ये सारी डिजिट्स मिला के, सारी सर्टेन डिजिट्स प्लस पहली अनसर्टेन डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि पहली मतलब कि जैसे मान लो सपोज ऐसे लिखा हुआ है 3.8878, तो ये सर्टेन, ये सर्टेन, ये सर्टेन, ये सर्टेन और ये वाली अनसर्टेन। तो पहली अनसर्टेन डिजिट जहाँ पे भी आई वहाँ पे हमें रुक जाना है और फिर उसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हालांकि तुम्हें अभी रूल्स पता है इसके लिखने के, तो तुम्हें बहुत अचंभा नहीं लग रहा है, लेकिन अपन फिर से अच्छे से पढ़ेंगे रूल्स वगैरह, है ना। केमिस्ट्री में हालांकि पढ़ लिया होगा तुमने। तो सबको पता है क्या ये 5 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अच्छा बताओ, इसमें कितने हाँ सिग्निफिकेंट सर, फिगर्स मुझे हैं? पता है। 0.008, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 4। अब मतलब कि तुमने हवा में पढ़ाई करी है, इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। जीरो को नहीं मानते। जीरो को नहीं मानते नवेंद्र? अच्छा ये बताओ 8.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर क्या? इसमें कितने? 4। इसमें 4 है ना। तो ज़ीरो अगर लेफ्ट हैंड साइड है, पॉइंट के उस तरफ है सब कुछ ज़ीरो,
तो उनको काउंट नहीं करते, लेकिन डेसिमल के बाद 0 हो जाए तो उनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, ये एकदम रटने वाली चीज़ है, तो इसको तो रट ही लो, मतलब अच्छे से अपन रट लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो ये तो जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा था, अभी ये सब सीखेंगे अपन। ये 4 कैसे लिख दिए, 1 कैसे हैं, 5 कैसे हैं, इनके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखो। ये मिटाओ सब। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तभी निकल के आते हैं। तो लिखो इसमें, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी significant figures are the digits, are the digits which are absolutely correct, which are absolutely correct, plus the first uncertain digit, plus the first uncertain digit। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3.3, 3 तो सर्टेन था, एब्सोल्युटली करेक्ट। 0.3, अब अगला ये पहला अनसर्टेन डिजिट आ गया, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। 3.4 में भी 2 है। ऊपर जैसे 7 और 8 था, तो 7 में यही ये पहला ही फिगर अनसर्टेन है, तो यही हो गया सिग्निफिकेंट 1। 8 में भी पहला ही डिजिट अनसर्टेन है, तो ये हो गया अनसर्टेन 1 डिजिट। ठीक है, ये समझ में आया? तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में नहीं आया तो अभी रूल्स पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बहुत ध्यान से देखना इसको, मतलब एक ख़त्म करो इसको यहीं पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ही इजी चीज़ है और इससे सवाल आ गया मतलब कि बोनस हो जाएगा अपने एग्ज़ाम में। तो इसको सीखना बहुत समझदारी वाली बात है। रूल्स फॉर, पढ़ते टाइम कष्ट होता है, लेकिन एक बार पढ़ लिया और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई सही तो है। तो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल लो या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल लो, सेम ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant। ठीक है, जैसे कहीं भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर तो उसको गिनना ही है। जैसे एग्जांपल 126.85, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो एक लिखा हुआ है नंबर, इसमें 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक और एग्जांपल देखो, 1.1111, इसमें कितने एक और 1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1.11111। तो अब कितने, सभी नंबर ज़ीरो तो है नहीं, तो जितने उतने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ना। सेकेंड रूल बहुत सिंपल रूल हो गया, पहला वाला तो। सेकेंड रूल, द zeros appearing between two non-zero digits are significant। the zeros appearing between two non-zero digits are significant, are significant। एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ, मान लो सपोज
00101। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो ज़ीरोस के बारे में देखा, ज़ीरो उन डिजिट्स के बीच में आ रहा है जो नॉन ज़ीरो है, तो काउंट करना है ना। ज़ीरो काउंट करने या ना करने की दिक्कत तभी आएगी जब उनके बाद कुछ नहीं हो या उनके पहले कुछ नहीं हो। तो बीच में ज़ीरो आ गए तो हमेशा काउंट करना है। तो इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए यहाँ पे। यह है समझ में रूल नंबर 2। एक और एग्जांपल देख लो इसका, ऐसे लिखा हुआ है 1005। अब इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 1 और 5 के बीच में है ये, तो काउंट करने होंगे 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। तीसरा रूल, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जा रहे हैं तो उनको काउंट करना है। जैसे एग्जांपल 6.7000, तो इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसा हो जाए, मान लो सपोज 5.00000000, तो काउंट करने हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। ऐसा आ जाए, मान लो सपोज 50.000, तो अब डेसिमल पॉइंट लग गया और काउंट करने हैं, तो सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है 1.4 इंटू 10⁻⁻7। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके काउंट करने, बस ये 10 की पावर के काउंट नहीं करने। 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1 then all zeros occurring to the left of the non-zero digit are not significant। तो लिखो if a measurement is less than 1 then all zeros occurring to the left of the last non-zero digit are not significant। ठीक है। अगर ज़ीरो से कम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी 1 से कम है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0048 ये जो है, तो अब ये क्वांटिटी ज़ीरो से कम है, तो अब इन ज़ीरो जो ऊपर ये पहले से ज़ीरो चलते आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स, अभी मतलब नंबर ज़ीरो लिखा, यहाँ पे नंबर शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे ज़ीरो आया, यहाँ पे ज़ीरो आया, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 4 है नॉन ज़ीरो, तो इनको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे ये 3 काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या काउंट होंगे? केवल 4 और 8। ये सीखने वाली बात है। तो यहाँ पे देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आ रहा है समझ में?
एक और एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.178, तो यहाँ पे इस ज़ीरो को काउंट नहीं करना है, केवल इन तीनों को। तो ये हुआ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ऐसा हुआ 10.007.8, तो अब ये 1 से छोटा ही नहीं है, ये तो 10 है। मतलब समझ रहे हो, ये 1 से छोटों के लिए ही एप्लीकेबल है। या ऐसा कहें 0 पॉइंट से समथिंग शुरू हो रहा है तो लेकिन जैसे 10 पॉइंट समथिंग से शुरू हो रहा है तो इसमें तो सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यह है समझ में? यस सर, आगे। फिर कितने पॉइंट हो गए? 5। नेक्स्ट 6 पॉइंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 5 वाले, 5 वाला दिमाग में रह गया तो बाकी तो फिर नॉर्मल तरीके से जो करते हैं वो तो करना ही है। कि 6 पॉइंट देखो, चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, चेंज इन units of measurement of a quantity does not change the number of significant, does not change the number of significant figures। ठीक है, जैसे हमने किसी क्वांटिटी के यूनिट्स को चेंज कर दिया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वांटिटी को पहले मिलीमीटर स्केल में नापा, 7.2 सेंटीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे? इसको मिलीमीटर में लिखेंगे 72 मिलीमीटर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 2 होंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 7.2 सेंटीमीटर, 72 मिलीमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके इसको किलोमीटर में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कितने से डिवाइड करें? मीटर 7.2 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया तो मीटर बन गया, 1000 से फिर डिवाइड कर दिया तो किलोमीटर बन गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और एक डेसिमल, तो ये तो मतलब कि 6 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। तो इट विल बी 0.00072 किलोमीटर्स। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 ही हैं, ये ज़ीरो तो काउंट होंगे नहीं, ये काउंट होंगे। तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अगर इसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो नैनोमीटर इज़ व्हाट? 7.2 डिवाइडेड बाय 10 मीटर हो गया ये सबसे पहले, और फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो 10 प्लस नैनो क्या होता है? नैनो होता है -9 ही होता है ना। -9 मतलब कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻⁻9 से, तो ये नैनोमीटर होगा। तो ये क्या आ रहा है? 10⁻⁻8 हो जाएगा, तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8 आ गया ऊपर, और ये यही का यही बचा रहा 7.2। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 7.2 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें भी 2 ही हैं, क्योंकि इसको तो काउंट करेंगे नहीं, 10 की पावर रेस कुछ भी हो उसको काउंट नहीं करते। तो ये इसमें 2 हैं, 1 2, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब हम 7.2 सेंटीमीटर को किसी भी यूनिट में लिख लें, नहीं चेंज होगी उसकी, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट,
The terminal or trailing zeros in a number without decimal point are not significant. तो लिखो the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं जैसे 7200000, देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व, तो फिर इनको काउंट नहीं करना है. दीज डज नॉट काउंट. इसमें कितने होंगे? इसमें 2 ही होंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना. ये क्यों होता है? चेंज ऑफ यूनिट्स की वजह से समझ सकते हैं. ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें चेंज ऑफ यूनिट्स हुआ तो या तो ज़ीरो बढ़ रहे हैं या तो ज़ीरो घट रहे हैं. पावर 10 की पावर माइनस समथिंग हो रही है, 10 की पावर समथिंग हो रही है. तो इस चीज़ को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं. दिस ऑल्सो समटाइम्स अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट. तो इसमें एडिशनल पॉइंट लिखो, दिस ऑल्सो समटाइम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ यूनिट. ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारे पास 264 मीटर है तो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेंटीमीटर में, 26400 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 264,000 मिलीमीटर. तो इन एनी वे यहाँ पे कितने हैं? 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 1 2 3, क्योंकि इन ज़ीरो को काउंट नहीं करना, देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट. तो ये हो गया अपने पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. यहाँ पे 1 2 3, उन ज़ीरो को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, अच्छा मान लो सपोज ऐसा लिखा हुआ है 8.200 इंटू 10⁴. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो अब इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4. 10 की पावर जो भी चढ़ा है वो तो काउंट होता नहीं है, तो यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, ध्यान रखना इसको. ऐसे लिखा हुआ है मान लो सपोज 8.20 इंटू 10⁻3. अब इसमें कितने होंगे? इसमें इसके काउंट होंगे 1 2 3, इसका काउंट नहीं होगा, हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ऐसा दिया हुआ है 8.2 इंटू 10⁻17. इसमें कितने होंगे? इसमें 2 1 2, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, अच्छा ये सारी जो चीज़ें हमने बात की हैं, ये बात की हैं जब अनसर्टेनिटी है किसी मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स अ, का मतलब इंट्रोडक्शन इसलिए ही हुआ है, इसलिए ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बता पा रहे हैं क्योंकि वो मेजरमेंट अनसर्टेन है. देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन इट. अगर कोई चीज़ सर्टेन हो जाए तो फिर वहाँ पे अनसर्टेन मतलब वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे, है ना. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो. रूल नंबर कितना पहुँच गया अपन? 7 तक पहुँच गए. 8 देखो कि एग्जैक्ट measurements have infinite number of significant figures.
अब जैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, जैसे 4 केले रखे हुए हैं तो उनको तुम 4 केले ही बोलोगे, एग्जैक्ट है वो, है ना, वहाँ पे कुछ अनसर्टेन नहीं है, दिख रहे हैं तुम्हें 4 है। तो अगर ऐसे हो जाए एग्जाम्पल इसके 10 बनानास तो इन अ बास्केट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट? क्योंकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, एरर की कोई गुंजाइश सर ही नहीं है। हाँ सर ये भी रूल्स में ही आता है। हाँ, ये भी रूल्स में आता है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ बच्चे काउंट कर लिए कि 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ है जो कि चेंज नहीं हो सकती, है ना, सर्टेन है वो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, जैसे सर ये इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए सर, मतलब मतलब आई मीन शायद ये फाइनाइट होना चाहिए ना, कि फाइनाइट है, फिक्स है। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें अनसर्टेनिटी बताते हैं। मतलब कि अगर किसी में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है मतलब वो इनफाइनाइटली सर्टेन है, समझ रहे हो, मतलब उसकी सर्टेनिटी इतनी है कि मतलब परफेक्टली सर्टेन क्वांटिटी है वो, तो उसमें इनफाइनाइट अच्छा सिग्निफिकेंट सर, फिगर्स हाँ। होंगे। ठीक है, हम्म। तो अच्छा एक और चीज़, जैसे कोई रियल रैशनल इरेशनल नंबर है, जैसे पाई, पाई को अपन कैसे लिखते हैं, 3.14 में आई हैव अ लार्ज जी कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, और इसके बाद पता नहीं मुझे, लेकिन 100% पता है कि इसके बाद ये लिखते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अभी तक कोई नहीं लिख पाया, है ना। तो मतलब अगर यहाँ पे ये सर्टेन नहीं है ना, ये सर्टेन नहीं है, लेकिन इसको काउंट करेंगे तो कितनी अनसर्टेनिटी है इसमें, इनफाइनाइट। हम कहेंगे कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज वी आर श्योर दैट देर इज इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी, ऐसा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब तुम्हें बताना है इन सब रूल्स को समराइज़ करके, सब एक एक आंसर बताएंगे, तो चिल्लाना एकदम भिंडी बाजार की तरह है। ठीक है, 1 2 3, सर चिल्लाना है या चिल्लाना नहीं है? चिल्लाना है। 1 टू पहला है, 1 2 3 7 6, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 5। 5। 5, 1 2 3 4 5, 5 होंगे, है ना। 5। ठीक है, सेकंड 6024.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने होंगे। 5। 5। तो यहाँ पे भी 5 होंगे। अगला है 0.071 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने होंगे। सर 2। 3। 2। 2 2। 2 ही हूँ। 3 कौन चिल्लाया, देखो 2 होंगे ना। अक्षत। अक्षत, तुम्हें कंफ्यूजन है क्या इसमें, देखो सर अब ये। 2 2 2 नहीं, हाँ सब अब ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मान गए। फोर्थ में 4100 सेंटीमीटर, 2। सर कितने होंगे इसमें। सर 2। 4। 2। तो दो, 2 और 4 चिल्ला रहे हैं लोग, तो 4 वाले सुनो, देखो ये डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ पे, और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं तो काउंट नहीं होंगे ये, तो ये 2 ही काउंट होंगे। कौन सा है ये, रूल नंबर
7 को देखो अच्छे से, है ना, तो यहाँ पे 2 होंगे। विजिट रूल नंबर 7। ये वैसे समझ भी में तो हो सकता है ना, ये 10 टू द पावर हाँ 2 बिल्कुल, होंगे वैसे भी देख इसलिए। सकते हैं इसको, 41 इंटू 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। 41 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर वाले को काउंट नहीं करना है, इन दोनों को करना है, तो 2। ठीक है, फिफ्थ ऐसा दिया 2.40 सेंटीमीटर, इसमें कितने होंगे? 3। 3 3 सर, 3। 3 सर। 3 होंगे इसमें, सबका एक ही आंसर आया, गुड। सिक्स्थ 1.60 इंटू 10 टू द पावर 14 किलोमीटर, इसमें कितने होंगे? 3। 3 3 3 सही है सर। 3 है ना, 3 होंगे, इन तीनों काउंट करेंगे, इसको सर एक काउंट। तो मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रही है, तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा बार बार, फिर तुमने 3 ये कैसे सिर्फ किया? वॉइस पहले आ जाती है, क्वेश्चन बहुत देर बाद आता है। अच्छा। इसलिए आंसर नहीं निकलता जल्दी। हम्म, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यहीं तक अभी अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क है, एक तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, टेस्ट है थर्सडे को, यूनिट्स एंड डायमेंशन का, और उसमें इस एटीट्यूड के साथ अटेम्प्ट करना, मतलब डर के नहीं, लेकिन ऐसा सोचना है कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, बस वी हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं एक्सरसाइज, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 2.2 तुम्हें मैसेज करूँगा। जस्ट अगर अभी 15 मिनट के अंदर मैसेज नहीं किया तो मुझे मैसेज कर देना कि मैसेज करो, वैसे मैं अभी जस्ट करने वाला हूँ। तो ये 2 एक्सरसाइज तुम्हें सॉल्व करनी है, बहुत सिंपल है, मतलब इसको सॉल्व करने में तुम्हें लगेंगे हार्डली 10 मिनट दोनों को सॉल्व करने में। तो इसको अभी के अभी कर लेना, ताकि फिर तुम फ्रेशली अपने टेस्ट के प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, 3 बजे मिलते हैं फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास के साथ, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बस।